जब इंडिया और दुबई के कंपैरिजन की बात आती है तो लोग कहते हैं भाई रहने दे, ये दुबई है, इससे कंपैरिजन तो अमेरिका जैसे देश भी नहीं करते। लेकिन क्या हो जब दुबई और इंडिया के मिडिल क्लास की बात की जाए और उनके बीच कंपैरिजन की एक झलक देखी जाए और फिर इसका क्या नतीजा आता है, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दोनों के मिडिल क्लास के बारे में बताते हैं। तो जानने के लिए बने रहें वीडियो के एंड तक। अगर हम दोनों देशों में मिडिल क्लास की बात कर ही रहे हैं तो जरा इनकी पॉपुलेशन पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यहीं से दोनों देश के बीच की तुलना की शुरुआत होती है। वैसे अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात की जाए तो यह 140 करोड़ के करीब है। वहीं दुबई की पॉपुलेशन करीब 36 लाख है, जिसमें से कुछ ही परसेंट दुबई के लोग हैं, बाकी तो इंडिया, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों देशों की पॉपुलेशन में जमीन आसमान का अंतर है। इसके अलावा दुबई को टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहा जाता है और यहाँ पर दुनिया भर के लोग आते हैं। अगर हम दोनों देशों के मिडिल क्लास फैमिलीज के इनकम की बात करें तो दुबई के मिडिल क्लास लोगों की इनकम करीब 40 लाख रुपए से लेकर 80 लाख तक होती है। वहीं इंडिया में देखा जाए तो यहाँ के लोगों के पास 2 लाख की एक छोटी इनकम होती है। इसके अलावा इनकी बेसिक सैलरी देखी जाए तो करीब 10 से 15 हजार की होती है। इसके साथ ही दुबई के मिडिल क्लास लोगों की बेसिक सैलरी करीब 35 से 40 हजार रुपए तक होती है। और दोनों के बीच ज्यादा अंतर का कारण दुबई में पॉपुलेशन के साथ हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स होते हैं और यहाँ पर एजुकेशन भी बेटर रहता है। वहीं बाहर से दुबई में आने वाले लोग काफी एक्सपीरियंस और स्किलफुल होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ के मिडिल क्लास के लोगों के पास उतनी बढ़िया क्वालिफिकेशन नहीं होती है जिससे वह ज्यादा सैलरी बेसिस पर काम कर सके, और यहाँ दुबई की तरह स्किलफुल लोग नहीं होते हैं। दोनों के बीच के अंतर में दुबई से मिलने वाले टैक्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके साथ ही कई और रीजन है जिससे दुबई के लोगों की इनकम इंडियन मिडिल क्लास से ज्यादा होती है। अगर कोई इंडिया में मिडिल क्लास से आता है तो उसे दिल्ली जैसे शहर में रहने के लिए 1 लाख से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वहीं दुबई में मिडिल क्लास के लोगों को करीब 3 लाख से भी ज्यादा रुपए खर्च करने होते हैं। जब हम बात करेंगे इंडिया के मिडिल क्लास लोगों के घर की, तो इन्हें खुद से ही घर खरीदना या बनाना होता है। वहीं दुबई में सरकार अपने लोगों को घर बनाने में काफी मदद करती है। वहीं जब हम घर की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ के किराए की भी बात कर ले। आपको बता दें, अगर आप दुबई में एक बेडरूम को किराए पर लेते हैं तो आपको इसके लिए करीब 1 लाख रुपए चुकाने होंगे। लेकिन तब जब आप बुर्ज खलीफा जैसी आलीशान बिल्डिंग के आसपास बेडरूम लेते हैं, अगर इससे आप दूर जाएंगे यानी शहर की मेन लैंड से दूर, तो आपको यहाँ किराया 75 हजार के आसपास पड़ेगा। वहीं इंडिया में बेडरूम का रेंट 10 हजार से लेकर 15 हजार होता है। लेकिन दोनों के बीच में इतना अंतर क्यों है? तो बता दें कि दुबई के अपार्टमेंट और एरिया काफी ज्यादा लग्जरी और सारी सुविधाओं से लेस होती हैं। वहीं दुनिया भर के टूरिस्ट आने के कारण इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। वहीं वहाँ पर स्पेस का भी बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि इंडिया में रूम का स्पेस कम होता है, वहीं अपार्टमेंट एरिया भी कुछ ज्यादा लग्जरी नहीं होती है। यानी इसका सीधा सा हिसाब है कि दुबई में ज्यादा अमीरी के कारण वहाँ जबरदस्त सुविधाएं होती हैं, वहीं इंडिया में ऐसा नहीं है। इसके साथ ही इंडिया में प्रॉपर्टी बिजनेस काफी चीप है और दुबई में यह काफी फल फूल रहा है। आगे जब घर के राशन की बात आती है तो दुबई के लोगों को करीब 25 हजार खर्च करने होते हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बिल, टीवी बिल और वाटर बिल का कुल मिलाकर करीब 30 हजार होता है। वहीं अगर एसी बस का कोई इस्तेमाल करता है तो उसे 6 हजार रुपए चुकाने होते हैं। यही इंडिया में राशन पर 10 हजार का खर्च आता है। इसी के साथ दूसरी चीजों पर दुबई के लोगों से बहुत कम खर्च आता है। इस हिसाब से रोटी, कपड़ा और मकान पर दोनों में बहुत अंतर है। जब बात एजुकेशन की करते हैं तो दुबई में फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट यूनिवर्सिटी तक की फ्री की पढ़ाई होती है। वहीं इंडिया में पब्लिक और गवर्नमेंट स्कूल को मिलाकर पढ़ाई होती है, लेकिन प्राइवेट की फीस 1500 से लेकर 3000 रुपए तक होती है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें।